स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूते श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो वेलकम, आप सब भक्तों का फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिरेकल। तो हाउ वुड यू डिफाइन मिरेकल? क्या मतलब है मिरेकल का, क्या परिभाषा है? कोई भी हैंड रेज कर सकते हैं और फिर बोल सकते हैं। मुकेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। दिस इज चमत्कार, मतलब unforeseen, all of a sudden something happens, and it's look like कि चमत्कार हो गया all of a sudden. Unforeseen, unexpected, suddenly Unexpected. something happens. Okay, thank you, very good, हरे कृष्णा। Who else? और कौन बताएंगे मिरेकल? आपकी क्या समझ है मिरेकल के बारे में? Definition of miracle, how would you define a miracle? दीपिका माता जी। प्रभु जी, जो भी हमारी यूजुअल एक्सपेक्टेशंस के बाहर हो, जो हमने पहले एक्सपीरियंस ना किया हो। हमने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया हो, एक्सपेक्टेशंस से बाहर, वो मिरेकल है। यस, थैंक यू। यस, हु एल्स? और क्या क्या समझ है मिरेकल की? एक दो भक्त कोई और? Prabhuji, unexpected things which we are not expecting, something happen. अनएक्सपेक्टेड, सेम, जो एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। यस प्रभुजी, जब हम संजीव डिसअपॉइंट होते हैं और कुछ, जब हम डिसअपॉइंट होते हैं किसी चीज के लिए और कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिसकी हमें कभी उम्मीद ही ना हो, अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं, बट वो खुशी देने वाली होती है तो हम कहते हैं मिराकल हो गया। बट कभी अगर बैड थिंग होती है तो उसको मिराकल की काउंटिंग में नहीं लेते हैं हम। और मिराकल तो है कि कोई अच्छी चीज जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी और वो अच्छा जिंदगी में हो जाए। भौतिक भौतिक संसार में, नोट आध्यात्मिक की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो मिराकल। ओके, वेरी गुड, पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड। यस जी। ओके, लास्ट अमन। Beyond the rational of the mind. बियॉन्ड रैशनल ऑफ माइंड, यस, वेरी गुड। हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। अनएक्सपेक्टेड, पॉजिटिव, सडनली, चमत्कार, जो कभी मन सोच नहीं सकता था। तो मैंने जस्ट 5 मिनट पहले ही कुछ देखा नेट से, क्योंकि आजकल एक गूगल गुरु भी हैं, तो उनको भी कभी कभी हम यूज कर लेते हैं। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है ये आप लोगों को? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. यस, सो ये डेफिनेशंस हैं कुछ में देखी। जैसे आप लोगों ने बोला, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड वेलकम इवेंट। ये संजीव प्रभु ने बोला पॉजिटिव होना चाहिए, वेलकम। हम दैट इज नॉट एक्सप्लिकेबल बाय नेचुरल और साइंटिफिक लॉज। जैसे अमन जी ने बोला, माइंड उसको रैशनलाइज नहीं कर सकता, एंड इज देयरफॉर एट्रीब्यूटेड टू अ डिवाइन एजेंसी। चमत्कार हो गया मतलब कोई हमसे बियॉन्ड है, उसने ये चीज हमारे लिए कर दी। एक दूसरी डेफिनेशन है, अ रिमार्केबल इवेंट और डेवलपमेंट दैट ब्रिंग्स वेरी वेलकम कॉन्सिक्वेंसेज। अगेन, हम आशा नहीं कर रहे थे कि ऐसी बढ़िया चीज हो जाएगी, पर हमारे जीवन में वो हो गई।
कॉलिंस डिक्शनरी में कहते हैं, इफ यू से दैट अ गुड इवेंट इज अ मिरेकल, यू मीन दैट इट इज वेरी सरप्राइजिंग अनएक्सपेक्टेड। सेम थिंग जो आप लोग बोल रहे थे। और कैम्ब्रिज में बोलते हैं, एन एक्सीलेंट अचीवमेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्टिविटी। तो दिस इज व्हाट अ मिरेकल इज। नाउ कोई एग्जाम्पल मिरेकल का, अगर अगर हमें अपने जीवन में हम कुछ कहें कि मिरेकल हो जाए, तो क्या मिरेकल हो जाए? मेरे जीवन में क्या एक चीज हो जाए जो मेरे लिए मिरेकल होगा? अभिषेक प्रभु, आवर होस्ट। प्रभु जी, अभी अभी तो ये लगता है कि अब तो जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है गोलोक वृंदावन धाम जाना, वो हो जाए तो वो मिरेकल हो जाएगा मेरे लिए तो। सडनली गोलोक धाम पहुंचे मिरेकल हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, हाँ हरे जी। कृष्ण। सेम नीलम माता जी, सेम, ओके, थैंक यू। और कोई क्या एक चीज है जो मिरेकल हमारे लिए, क्या क्या चीज मिरेकल होती है जीवन में, जनरली जीवन में क्या मिरेकल होता है हमें? डेफिनेशन आपने बताई, मेरे को एग्जांपल। पारस प्रभु, पारस लाइक गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा, तो एकदम बारिश आ जाए। हाँ यस भयंकर गर्मी पड़ रही है, एकदम से बारिश, हाँ मिरेकल हो गया यार, मजा आ गया, चलो बाहर नहाने के लिए चलते हैं ठीक है, ओके, गुड। और कोई? प्रभु जी को प्रसाद में कुछ खाने का मन कर रहा है, छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, अभी सडनली आ जाए तो अच्छा लगेगा। अच्छा छोले भटूरे खाने का मन करा, एकदम से सामने छोले भटूरे आ जाएंगे, ये मिरेकल हो गया। तो यस, जीवन में कई तरह के मिरेकल्स के बारे में हम लोग ऑब्वियसली सोचते नहीं है, बट कोई बहुत अद्भुत विशेष चीजें हो जाएं जो कभी सोची नहीं थी, एक्सपेक्ट नहीं की थी, पर हाँ ड्रीम कर रहे थे उनके लिए, तो उसको हम मिरेकल बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर कॉन्वर्सेशन है, एक बुक है प्रभुपाद जी की, उसका नाम है परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। ये एक बॉब कोहेन नाम के व्यक्ति हैं, वो इंडिया में आए सर्चिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी, और वो किसी को जानते नहीं थे, प्रभुपाद जी को जानते नहीं थे। प्रभुपाद उस टाइम मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे बीच पर, बीच साइड पर। तो ये बॉब कोहेन एकदम से प्रभुपाद जी से टकरा लिटरली टकराए, फेस टू फेस हो गए, और देखा अरे ये कोई इंडिया के साधु हैं। तो उन्होंने कुछ प्रभुपाद जी से क्वेश्चन पूछने शुरू किए, और प्रभुपाद उसके उत्तर देते गए। तो बॉब कोहेन को नहीं पता कि प्रभुपाद कौन है, और उस टाइम इस्कॉन उतना बड़ा था भी नहीं, है ना। तो एक जनरल व्यक्ति एक साधु से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो प्रभुपाद जी से क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। तो ये 5-6 दिन तक हर रोज मॉर्निंग कॉन्वर्सेशन होती थी। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने इन कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड किया डिक्टाफोन पे, और बाद में ट्रांसक्राइब करके उसको बुक फॉर्म में निकाला, उसका नाम है परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स। ये 7 दिन की कॉन्वर्सेशंस के बाद बॉब कोहेन जो है वो भगवान कृष्ण का भक्त बन गया, वो भी आपकी तरह हरे कृष्णा करने लगा। तो ये कॉन्वर्सेशन वो है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या लिखा है उस बुक में, फर्स्ट चैप्टर में कॉन्वर्सेशन है। तो ये बॉब बोल रहे हैं, let me repeat what you said this morning. That was interesting. I asked about miracles, and you said that only a fool would believe in miracles. Because let us say you're a child and an adult lifts this table. That's a miracle. Or you're a chemist and you combine acid and base and you make smoke, an explosion or whatever, to somebody ignorant, that's a miracle. But for everything, there is a process. And so when you see a miracle, it is just ignorance of the process. So that only a fool would believe in miracles. And you correct me if I say wrong. तो प्रभुपाद जी ने समझाया कि मिरेकल केवल मूर्ख व्यक्ति बोलता है मिरेकल, क्योंकि कुछ मिरेकल नहीं है संसार में। इस संसार में हर चीज के पीछे क्या है, कुछ प्रोसेस है। पर जब प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता तो क्या बोलते हैं, मिरेकल। जैसे छोटा बच्चा के लिए हवाई जहाज को देखना मिरेकल है, वो देखो हवा में उड़ रहा है अपने आप, मिरेकल है। अभी मेरे छोटे भाई साहब मेरी पोल खोल रहे थे, तो एक मुझे किस्सा याद आ रहा है। एक बार हम आगरा गए, छोटे छोटे थे, आगरा गए, और आगरा में पागल खाने नहीं गए, ताजमहल गए। उसके बाद वो
फतेहपुर सीकरी गए। तो छोटे से थे हम दोनों, छोटे छोटे थे, ये शायद 5-6 साल के रहे होंगे, मैं 2 साल बड़ा रहा हूँगा। तो फतेहपुर सीकरी का बड़ा सा वो जो गेट है, अगर आप में से कोई गए हैं तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लगा था। हाँ? तो मेरे भाई ने बोला कि लगता कि ये छत्ता भी तो उसी ने लगवाया होगा, शाहजहां ने तो बनवाया था छत्ता, क्योंकि बच्चे के लिए छत्ता अपने आप लग जाना तो मिरेकल है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं देयर इज नथिंग मिरेकल, बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज अ साइंस। तो प्रभुपाद, बॉब ने पूछा, प्रभुपाद कह रहे हैं यस यस, आगे बॉब बोलते हैं, यू सेड व्हेन जीसस केम the people then were somewhat more ignorant and needed miracles as aid. I wasn't sure if that's quite what you said, Prabhupada. Yes, yes, miracles are for the ignorant, Bob. I had asked this in relation to all the miracle men you hear about in India, Srila Prabhupada. Krishna is the highest miracle man. तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मिरेकल कुछ नहीं होता, उसके पीछे एक प्रोसेस है, जब हम प्रोसेस को नहीं जानते उसको मिरेकल कहते हैं। एक बार एक ने पूछा, एक बड़ा जादूगर का मैजिक शो हो रहा था, मैजिक इज ऑल्सो काइंड ऑफ मिरेकल। उसने हाथ में कुछ उठाया, सोना आ गया, कुछ पैसा आ गया, मिरेकल दिखाते रहते हैं मैजिशियन। तो किसी ने बोला प्रभुपाद जी को, बड़े जादूगर के सामने, या जादूगर ने बोला कि स्वामी जी मैंने तो इतने सारे मिरेकल दिखाए, कैन यू ऑल्सो शो सम मैजिक, कैन यू ऑल्सो शो सम मिरेकल। जैसे आजकल कई गुरु हैं वो मिरेकल्स दिखाते हैं, मैजिक दिखाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला नो 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 नो, आई कांट शो एनी मिरेकल, आई डोंट हैव एनी मैजिक, आई डोंट हैव एनी मिरेकल, आई एम अ सिंपल पर्सन, बट यस देयर इज वन मिरेकल दैट आई हैव डन। व्हाट इज दैट मिरेकल? आई हैव कन्वर्टेड दीज हिप्पीज इनटू हैप्पीज। ये जो हिप्पी लोग थे, जो नशेड़ी लोग थे, जो गंदी गंदी आदतों में पड़े हुए थे, इन सबको क्या बना दिया है मैंने? कृष्ण का भक्त बना दिया है, इनको संत बना दिया है। ये मेरा मिरेकल है। तो जो मिरेकल है, हम सबके जीवन में भी यही मिरेकल की आवश्यकता है। और सबसे बड़े मिरेकल की क्या आवश्यकता है? जो भी हम सबकी कमियां हैं वो दूर हो जाएं, जो भी हमारी गंदगियां हैं वो दूर हो जाएं, जो भी हृदय में हमारी गंदी आदतें पड़ी हुई हैं वो हमसे चली जाएं, सडनली एकदम से चली जाए, उसको क्या बोलते हैं? मिरेकल। तो हम लोगों ने पहले कृष्णा कॉन्शियसनेस के लास्ट फ्यू सेशंस में, कपल सेशंस में डिस्कस किया किस तरह कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, कर्म बंधन से बाहर निकलना है, भगवान के धाम जाना है, भगवान तक पहुंचना है, और उसके लिए प्रोसेस कृष्णा कॉन्शियसनेस को अप्लाई करना है। और कृष्णा कॉन्शियस के प्रोसेस में सबसे पहले क्या है? ABCD। तो हम आइए इन ABCD के मिरेकल्स के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो A फॉर क्या था? A फॉर एसोसिएशन। तो एक बार एक नारद मुनि एक जगह से जा रहे थे और देखा वहां पर जो पशु हैं वो वन से जा रहे थे। तो कोई पशु यहाँ घायल पड़ा है, कोई पशु वहां घायल पड़ा है, कोई पशु वहां घायल पड़ा है। तो क्या देखा? एक शिकारी था, वो तीर चलाता था और पशु को मारता था। और केवल मारता नहीं था, वो ऐसे चलाता था कि मरे नहीं, तड़पे 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 तड़प तड़प के वो मरे। तो नारद मुनि शिकारी को कहा कि भैया तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या करूं जी, मेरी रोजी रोटी है, मेरे को अपने परिवार वालों को पालना है, ये सब काम तो मुझे करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, पर तुम्हें पता है कितना बड़ा पाप है? तुम जीव हत्या कर रहे हो, दूसरों को मार रहे हो। हाँ, बहुत, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा पाप है। तो तुम कह रहे हो परिवार वालों के लिए कर रहा हूं, तो क्या परिवार वाले तुम्हारे इस पाप में हिस्सा बनेंगे? कुछ प्रोपोर्शन वो भी शेयर करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, चलो जाओ उनसे पूछ के आओ। तो वो जाता है शिकारी, तो पहले पत्नी के पास जाता है, यदि भाग्यवान सुनती हो, अब बताओ, ये जो मैं पशुओं को मारता हूं इसमें तो बहुत पाप लगता है, नरक जाना पड़ेगा, तो तुम भी चलोगी मेरे साथ ना? क्यों, मैं क्यों जाऊंगी? अरे तुम्हारे लिए तो करता हूँ, मुझे अपने आप क्या करने की आवश्यकता, तुम्हारे लिए करता हूं मैं। अब मुझे क्या पता, शादी करके लाए थे तो आपकी जिम्मेदारी है मुझे रोटी रोटी खिलाना, मेरे लिए घर तैयार करना, कैसे करो आपकी जिम्मेदारी। मैं आपके पाप में भागीदार नहीं बनूंगी। पत्नी ने मना कर दिया। बेटे के पास गए, उसने मना कर दिया। माता जी के पास गए, उसने मना कर दिया। पिताजी के पास गए, उसने मना कर दिया। सबने, परिवार ने मना कर दिया, भाई तेरा पाप तू जाने, मैं क्यों पढ़ू उस चक्कर में। तो बड़ा हताश होकर वापस आया नारद मुनि के सामने कि अरे मेरे परिवारों ने मना कर दिया, कोई इस पाप में मेरा भागीदार नहीं बनेगा, तो मैं क्या करूं? नारद मुनि ने कहा कोई बात नहीं, तुम आज से शिकार करना छोड़ दो। अरे शिकार करना छोड़ दूं?
तो कैसे जीऊंगा? क्या कोई जादूगर आएगा, कोई मिरेकल होगा? कैसे जी पाऊंगा मैं? हाँ हाँ, मिरेकल होगा, चिंता मत करो। तुम मेरी बात में विश्वास करो, मेरी बात सुनो, जो मैं कह रहा हूं वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें जिस मिरेकल की आवश्यकता है वो मिरेकल भी हो जाएगा, चिंता मत करो, पर ये पाप मत करो। शिकारी को थोड़ी श्रद्धा हुई नारद मुनि की बात में। अब बताइए क्या करूं? नारद मुनि ने कहा एक स्थान चुनो, वहां जाकर पेड़ के नीचे बैठो और बैठ के हर रोज क्या करो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का जप करो। और वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगा। और जब जप करने लगा तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, तो पूरे गांव में अरे शोर शराबा मच गया। अरे भैया, वो जो मृगारी था, मृगारी, उस शिकारी का नाम था मृगारी, अरे मृगारी जो शिकारी था इतना पापी था, इतने पशुओं को मारता था, वो तो भक्त बन गया है। वो पेड़ के नीचे बैठ के क्या करता है? हरे कृष्णा करता है। सब में श्रद्धा, अरे एक देखने गया, दूसरा देखने गया, पूरा पूरा गांव की लाइन लग गई। अरे जो शिकारी है वो क्या बन गया? भक्त बन गया। और सब इतना प्रभावित हुए कि क्या हुआ, अब एक व्यक्ति अपने घर से गया, कुछ चावल भेंट के रूप में लेकर आया। एक व्यक्ति घर में गया, कुछ आटा भेंट के रूप में लेके आया। एक व्यक्ति घर में गया, कुछ दाल भेंट में लाया। एक व्यक्ति घर गया, दूध भेंट में लाया। इतना भंडार हो गया कि केवल अपने और परिवार के लिए खाने के लिए तो क्या, पूरे गांव को बांटने के लिए हो गया। इतना बड़ा खाना बनता था, भगवान को भोग लगता था और सबको प्रसाद बंटने लगा। तो मिरेकल हो गया उसके जीवन में। वो जो शिकारी था वो भूखा नहीं मरा, भक्त बन गया, भूखा नहीं मरा, उसकी गृहस्थी चलती रही और इतना आया कि पहले कितना कमाता था और बहुत कम पड़ गया उसके लिए। उसकी श्रद्धा और विकसित हुई, पूरा भक्त बन गया, हरे कृष्ण करने लगा और जीवन के लक्ष्य को समझ गया, भगवत प्राप्ति करनी समझ गया, पापों से बचना समझ गया। कई समय की बात की बात है, नारद मुनि फिर से वहां पर आए। उनके साथ अंगीरा ऋषि थे, उनके पर्वत मुनि थे उनके साथ, उनके मित्र थे। तो जब आए तो देखा, नारद मुनि ने बताया कि यहाँ पे एक भक्त है, वो शिकारी था मृगारी नाम का, वो भक्त बन गया है और सब जगह उसकी बहुत वाहवाही हो रही है, चलो उसको देखते हैं। पर्वत मुनि चलो हम चल के देखते हैं। तो दोनों वहां पहुंचे तो देखा, वहां पर वो व्यक्ति था, दूर से देखा एक व्यक्ति था। जैसे ही उसने देखा नारद मुनि को, प्रणाम करने लगा। और प्रणाम करने से पहले उसने अपनी चादर यहां से निकाली और नीचे जो जमीन थी उस पर ऐसे ऐसे करके उसको साफ करने लगा। और साफ करने के बाद फिर उस पर प्रणाम किया उसने। वो प्रणाम करके उठा तो नारद मुनि ने गले लगाया, अरे बताओ कैसे हो मृगारी, तुम भक्त बन गए? तो पर्वत ने कहा कि भैया तुम ऐसे ऐसे क्या चादर से क्या कर रहे थे? तो बोलता है कि यहाँ पर कितनी सारी चींटियां घूम रही हैं, जब मैं प्रणाम करता तो कोई चींटी आकर मर जाती, कितना पाप है बड़ा। हाँ, तो मैं उन चींटियों को हटा रहा था ताकि मैं आपको आराम से प्रणाम कर सकूं। तो वो व्यक्ति जो इतना बड़ा शिकारी था, इतने इतने पशुओं को मारता था, वो भी क्या तड़पा तड़पा के मारता था, वो एक चींटी को भी नहीं मार रहा था। इसको क्या बोलेंगे आप? क्या इसको मिरेकल नहीं बोलेंगे? इतना अद्भुत चेंज उसके जीवन में हो गया। एक और शिकारी था जिसका नाम बाद में क्या पड़ा? वाल्मीकि। उसके पास भी नारद मुनि पहुंचे, उसको भी क्या बोला? भगवान का नाम लो भैया, इस पाप से बचो। और वाल्मीकि इतने पापी थे पहले के जीवन में, जो जिसने पाप किया भगवान का नाम नहीं ले सकता। इसीलिए कई बार बोलते हैं बोलो हरे कृष्णा, लोग बोलते नहीं, सुन लेंगे मुस्कुरा लेंगे पर बोल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि पाप इतने किए हुए हैं। वो इतना पापी था, वो बोल नहीं पा रहा था, कृष्णा नाम नहीं बोल पा रहा था। राम, उसको बोला राम 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 बोलो, राम राम राम, कहता मैं नहीं बोल सकता, मेरे मुंह से नहीं निकलता। तो नारद मुनि ने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम राम राम मत बोलो, तुम एक काम करो, बोलो मरा 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 मरा। तो शिकारी ने क्या बोलना शुरू किया? मरा 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 मरा। पर मरा मरा बोलते हो क्या हो गया एक्चुअली? वो राम 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 राम। वो क्या बन गया? वो वाल्मीकि मुनि बन गए। इतनी बड़ी रामायण की रचना कर दी वाल्मीकि मुनि ने। हाँ, क्या इसको मिरेकल नहीं बोलेंगे आप? तो ये है मिरेकल ऑफ एसोसिएशन। जब हम ए फॉर एसोसिएशन, जब हम भक्तों का संग करते हैं तो भक्तों के संग से हमारे जीवन में क्या होते हैं? मिरेकल्स होते हैं। हम सबको अपने जीवन में मिरेकल लाने हैं। और सबसे बड़ा मिरेकल क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण से हट पाना, उससे ऊपर उठ पाना, ये मिरेकल है। सबसे बड़ा मिरेकल क्या है? जैसे अभिषेक प्रभु ने कहा कि अल्टीमेटली एक दिन इस संसार को छोड़कर भगवान के धाम पहुंच पाना, हाँ? अपनी गंदी आदतों को छोड़कर साधु बन जाना, भक्त बन जाना, ये सबसे बड़े मिरेकल। और ये मिरेकल हमारे जीवन में होना चाहिए। और कैसे होगा? ए फॉर एसोसिएशन, रेगुलर एसोसिएशन करने से। दूसरा मिरेकल ऑफ बी फॉर बुक रीडिंग। एक बार एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने घर में अपने पिताजी को गांव में भगवत गीता गिफ्ट भेजी।
तो वो व्यक्ति शहर विदेश में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो भक्त बन गए, उनको गीता की इंपॉर्टेंस पता थी, तो अपने घर में उन्होंने गीता गिफ्ट भेजी पिताजी को। पिताजी जो हैं वो सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ एक काम किया करते थे, क्या? पियो 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 पियो, और पीते थे वो, पियक्कड़ थे, पियक्कड़ नंबर 1। पीना, पत्नी को मारना, मतलब इस भक्ति माता जी को मारना, तो यही काम चलता रहता। और इनको क्या भेज दी? उन्होंने भगवत गीता भेज दी। अब समहाउ उनके पिताजी ने कोई प्रवचन नहीं किया, कोई बोला नहीं गीता पढ़ो, बस गीता गिफ्ट भेज दी। समहाउ पता नहीं क्या हुआ, पिताजी ने गीता खोली और खोल के पढ़ना शुरू किया। और पढ़ते पढ़ते कुछ समय के बाद ये जो भक्त है अपने गांव वापस गए, तो क्या देखा? पिताजी बैठकर क्या कर रहे हैं साइड पर? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये व्यक्ति हैरान हो गया, भैया दोपहर हो गई, शाम हो गई, पिताजी घर में बैठे हैं, घर से बाहर जा क्यों नहीं रहे? क्योंकि पहले जब भी आता था क्या करते थे? बाहर जाकर क्या करते थे? उन लोगों के साथ बैठ के शराब पिया करते थे। पूरा दिन हो गया वो शराब पीने गए नहीं। क्यों? क्योंकि पिताजी ने शराब पीने की आदत छूट गई उनकी। मिरेकल हो गया, मिरेकल ऑफ भगवत गीता, रीडिंग भगवत गीता। एक और आपने सुना होगा ब्रज मंडल परिक्रमा, जो है ना 84 कोस की परिक्रमा बोलते हैं उसको, बहुत ऑस्ट्रियर होती है। तो उसमें एक बार हमारे महाराज जी गए हुए थे, तो महाराज जी ने बताया कि वहां पर एक विदेशी भक्त आए, कपल आए हुए थे, ऑस्ट्रेलियन थे, पति पत्नी, दंपति थे, ऑस्ट्रेलियन, यंग थे। तो महाराज ने बोला कि आप लोग कैसे भक्ति में आए, कैसे भक्त बने? तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं अपने शहर में या देश में, ऑस्ट्रेलिया में रहता था, और एक दिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, बहुत तनाव में था, और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं, बस बेसिकली सुसाइड था जीवन में। तो मुझे लगा कि चलो कोई बुक पढ़ता हूँ, अपने आप को किसी तरह संभालता हूँ, कोई बुक पढ़ता हूँ। तो क्या किया, घर में माता जी की जो लाइब्रेरी थी उसमें गए और वहां पर कुछ बुक्स ढूंढने लगे, और ढूंढते ढूंढते एक बुक हाथ में आई जो कि इंडियन बुक थी, इंडियन स्पिरिचुअलिटी। वो बुक खोली और पढ़नी शुरू की। करते करते इतनी अच्छी लगी कि 4 दिन में पूरी बुक पढ़ ली उन्होंने, शुरू से लेकर एंड तक। बड़े प्रभावित हुए, पत्नी के पास गए, बोला अरे क्या अद्भुत बुक है, इस बुक को मैंने पढ़ा है, हमारे जीवन में जितनी समस्याएं हैं वो सब इस बुक में दी हैं, उसके समाधान है वो इस बुक में दिए हैं, तुम भी पढ़ो। पत्नी ने भी बुक पढ़ी, पत्नी की भी अद्भुत रियलाइजेशन, क्या अमेजिंग बुक है। वो कौन सी थी? भगवत गीता। उसके बाद दोनों इतने प्रभावित हुए कि ढूंढा ऑथर कौन है, अच्छा पब्लिशर कौन है, अच्छा इसका सेंटर कहाँ पर है, और फिर इस्कॉन मंदिर। किसी भक्त को नहीं जानते थे पहले, इस्कॉन को नहीं जानते थे, बस गीता हाथ में आ गई, गीता पढ़ ली, और पढ़ने से क्या हुआ, उनका जीवन मिरेकल हो गया, उनका जीवन बदल गया। इस्कॉन सेंटर से जुड़े, भक्ति करना उन्होंने आरंभ कर दिया। जब मैं जुड़ा काफी साल पहले 2001-2002 में कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो हमारे साथ एक और भक्त थे, वो जुड़े। वो ये द्वारका में रहते थे, दिल्ली क्षेत्र का जो द्वारका है वहां पे रहते थे। वो LIC में जॉब करते थे, और जब LIC में जॉब करते थे तो उनके ऑफिस में कोई एक इस्कॉन डिवोटी था, उसने उनको प्रचार किया, उसके प्रचार से बहुत प्रभावित हुए। तो इस व्यक्ति ने क्या करना शुरू किया, आपकी तरह क्लासेस अटेंड करनी शुरू कर दी, गीता पढ़नी शुरू कर दी, हरे कृष्ण महामंत्र करना शुरू कर दिया, और इस तरह कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी एथीस्ट नंबर 1, अव्वल नंबर की क्या थी वो? एथीस्ट, नास्तिक वाली। ना केवल धारणाओं में, उसकी पत्नी ने भी एक आध्यात्मिक संस्था ज्वाइन की थी, नाम नहीं बताऊंगा उसका। उस आध्यात्मिक संस्था में शपथ दिलाई जाती है कि भगवान नहीं होते, देयर इज नो गॉड, ऐसे लोग शपथ देते, देयर इज नो गॉड। तो वो उस संस्था में जाया करती थी जहाँ पे प्रवचन क्या होता था कि भगवान नहीं होते। और नॉट जस्ट दैट, उसने PhD किया हुआ था, डॉक्टरेट थी वो। उसके PhD का टॉपिक क्या था? एथिज्म। आप सोच सकते हैं उससे बड़ी नास्तिक व्यक्ति कौन हो सकता है? धारणाओं में नास्तिक, संस्था नास्तिक ज्वाइन की हुई, PhD की हुई नास्तिक, और पति क्या बन गया? भगवान का। ऐसा नहीं कि केवल आस्तिक बन गया तो भगवान का भक्त बन गया। हरे कृष्णा वाले तो वैसे ही बड़े अजीब अगरीब होते हैं, कुछ ना कुछ टाइम निकाल के हरे कृष्णा करना शुरू कर देते हैं, पूजा करनी शुरू कर देते हैं, तिलक लगाना शुरू कर देते हैं, बड़े अजीब अगरीब लोग हो जाते हैं वो। और पत्नी नास्तिक नंबर 1 और पति जो भक्त बन गया। अब क्या हुआ? फ्रिक्शन होनी शुरू हुई। पत्नी को लगा ये क्या चक्कर है, मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, ये क्या हो रहा है, बहुत जला हुआ। करते करते इतने अधिक डिफरेंसेस हो गए कि ऑलमोस्ट सेपरेशन तक की बात हो रही थी कि क्या हो पाएगा, अब तो इनका कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि पति है वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी भक्ति प्रैक्टिस कर रहा था, वो पत्नी नास्तिक नंबर 1। और उसमें कि अब सेपरेशन हो जाएगा,
पत्नी ने बहुत गुस्से से भगवत गीता हाथ से खींची। क्या है गीता, कौन सी सौत है? तो स्त्रियों को होता है, मेरी कौन सी सौत मेरे पास आ गई है कृष्णा कॉन्शियस नाम की, ये कौन सी वो है, मैं देखती हूँ क्या है इस गीता में जिससे तुम्हारे तो बिल्कुल मेरे से दूर कर दिया है। वो ऐसे करके ऐसे पेज किया और थोड़ा सा पढ़ लिया, उसको पढ़ के थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा और पढ़ लिया, पढ़ा तो करते करते करीब 15-20 दिन पढ़ती रही। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो तीसरे अध्याय तक पहुंची तो उसके घर में भगवान को भोग लगना शुरू हो गया। और उसका जो पीएचडी का थीसिस था उसने फाड़ कर फेंक दिया और क्या करने लगी, 2 माला करने लगी। किसकी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखा जाए तो उस व्यक्ति के लिए मिरेकल है। अरे ये कैसा कैसा हो गया, मेरी पत्नी तो बिल्कुल दूर थी, वो ऐसे भक्त कैसे बन गई? वो जो शराबी था उसके बेटे के लिए मिरेकल है। अरे ये क्या हो गया, मेरे पिताजी ऐसे कैसे मिरेकल हो गया कि मेरे पिताजी ने शराब छोड़ दी। वो जो सुसाइड कर रहा था उसके लिए मिरेकल हो गया, वो सुसाइड के लिए तैयार था और उसके जीवन में मिरेकल हो गया। पर मिरेकल कुछ चीज होती है, प्रभुपाद जी कहते हैं नथिंग मिरेकल, देयर इज अ परफेक्ट साइंस। व्हाट इज दैट साइंस? साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये जो हम सब्जेक्ट मैटर डिस्कस कर रहे हैं, वीक आफ्टर वीक डिस्कशंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं, म्यूचुअली इंस्पिरेशन लेने का प्रयास कर रहे हैं, ये जस्ट कोई टाइम पास नहीं है। ये हमारे ये बहुत बहुत फंडामेंटल और बहुत पोटेंट चीजें हैं। ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है बहुत पोटेंट प्रोसेस है और यही प्रोसेस हमारे जीवन में एक्चुअली मिरेकल्स लेकर आएगा। कभी सोचा नहीं था हमारे साथ। और सबसे बड़ा मिरेकल हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं मिरेकल ऑफ रियल हैप्पीनेस, जेन्युइन हैप्पीनेस, इटर्नल हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस। एक्सटर्नल हैप्पीनेस दिखाना तो सब चलता है, संसार में सब दिखाते हैं, पर किस चीज की आवश्यकता है? इंटरनल हैप्पीनेस। वो मिरेकल भी हमारे साथ हो सकता है यदि A for association, B for book reading and C for chanting हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद अमेरिका पहुंच गए प्रचार करने के लिए। कोई साधन नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। 70 साल के व्यक्ति थे, बूढ़ा व्यक्ति 70 साल का, उसको अमेरिका जाना है। कोई ये नहीं कि पोते ने टिकट भेजा है, भिक्षा मांग मांग के अमेरिका पहुंचे। क्यों? गुरु जी की आज्ञा थी वहां पर जाकर प्रचार करना है। वहां पहुंचे, केवल 40 रुपए उनकी जेब में थे, उस टाइम के $8। 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैंने रीच्ड अमेरिका, दी शोर्स ऑफ अमेरिका, आई डिड नॉट नो वेदर टू गो लेफ्ट और राइट, वेस्ट और ईस्ट। मुझे नहीं पता किस दिशा में जाऊं। और जब यहां से गए तो पूछ रहे हैं मेरे को अमेरिका जाना है, कोई मेरी सहायता करो, कोई मेरी सहायता करो। सड़कों पे चल के भिक्षा मांग रहे हैं। एक व्यक्ति मिला, उसका नाम था मिस्टर अग्रवाल। उन्होंने कहा ठीक है, मेरा बेटा है गोपाल अग्रवाल, वो अमेरिका में है, उनको लिखता हूं, अगर बेटे ने स्वीकार किया तो आपको स्वामी जी 1 महीने के लिए रहने का ठिकाना मिल जाएगा। बेटे को चिट्ठी लिखी, गोपाल अग्रवाल ने कहा ठीक है पिताजी, भेज दो साधु को, हम उनको 1 महीने रहने का स्थान देंगे। तो कहाँ रहेंगे फिक्स हो गया, पर जाएंगे कैसे? कोई पैसा नहीं है, सुविधा नहीं है। तो भिक्षा मांगते मांगते सहायता लेते थे, बॉम्बे पहुंचे। बॉम्बे में मिसेस मोरारजी थी, सिंधिया शिप कंपनी, उसकी मालकिन थी मिसेस मोरारजी। उनके पास मिले, उनसे मिले, बोला कि मुझे अमेरिका जाना है, कृपया मेरी सहायता करो। मिसेस मोरारजी बोलती है, बुढ़ा तू मर जाएगा, 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति, तू मर जाएगा, कैसे जाएगा अमेरिका? यही रहो, वहां बड़ी ठंड होती है। प्रभुपाद जी ने कहा आप इसकी चिंता मत करिए, मुझे अमेरिका जाना है क्योंकि गुरु जी की आज्ञा है, वहां पर जगह क्या करना है? भक्ति का प्रचार करना। मिसेस सिंधिया ने कहा ठीक है स्वामी जी, हमारी एक शिप जा रही है, गुड्स शिप, उसमें एक छोटा सा केबिन है, उसमें जगह दे देती हूँ, आप चले जाओ। तो प्रभुपाद जी सी जर्नी करके अमेरिका पहुंचे। 1 महीने का सफर, बॉम्बे टू गोवा सी जर्नी कर ले, उसमें नोजिया हो जाएगा, वॉमिटिंग्स हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, सी सिकनेस हो जाएगी। 2 दिन में, 6 घंटे में, 8 घंटे में 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने 1 महीने का सफर किया। रास्ते में 2 हार्ट अटैक हो गए, पर मिरेकल। कैप्टन पांड्या, उस शिप के कैप्टन थे, उनका नाम है पांड्या, वो कैप्टन पांड्या बोलते हैं इट वाज सच अ मिरेकल। सडनली वो जो सी है इतनी शांत हो गई, और मेरे पूरे कैरियर में इतनी शांत सी मैंने कभी नहीं देखी थी। क्यों? क्योंकि भगवान के एक भक्त उस शिप में ट्रेवल कर रहे थे, उनको 2 हार्ट अटैक हो चुके थे, और उस टाइम भगवान कृष्ण प्रभुपाद के सपने में आए उसी शिप में और कहा कि स्वामी प्रभुपाद डोंट फियर, घबराओ मत, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ। और प्रभुपाद जो भी है अमेरिका पहुंचे। अब वहां पहुंच तो गए, अब ठीक है 1 महीने का रहने का हो गया, पर और कहाँ रहे? तो करते करते, टू कट दी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, न्यूयॉर्क में पहुंचे। और न्यूयॉर्क में हिप्पी लोग थे। हिप्पी लोग कौन थे? नशेड़ी, ड्रग्स देते थे। कौन सा? अफीम, गांजा, चरस, हर तरह का इंटॉक्सिकेशन करते थे, नॉन वेज खाते थे, इलिसिट रिलेशनशिप्स ओपनली करते थे, कोई नियम नहीं थे उन लोगों के लिए। गैम्बलिंग, मनुष्य थे ही नहीं, पशु बन चुके थे। प्रभुपाद जी क्योंकि उनके पास कुछ पैसा नहीं था, उसी में रहे।
उसी स्थान पे रहे। और बाय द वे, वहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था, उसका शीर्षक था दे आर डॉग्स। ये जो हिप्पी हैं, नशेड़ी, अमेरिका के बड़े बड़े खानदानों के पढ़े लिखे नौजवान यंगस्टर्स पर गलत आदतों में पड़ गए हैं, उनको सुधारने के लिए कितना कितना पैसा खर्च कर लिया, कितने कितने डी एडिक्शन कैंप बना लिए, पर कुछ नहीं हो पाया। क्या लिखा? दे आर डॉग्स, नामुमकिन। और जिनको बोल दिया था नामुमकिन है, सडनली एक मिरेकल हो गया। वो मिरेकल क्या हुआ कि प्रभुपाद जी वहां पर पहुंचे, और उन्हीं, क्योंकि प्रभुपाद जी का पैसा नहीं था, तो उसी स्लम्स में रहते थे जहां पर हिप्पी लोग रहते थे। और वहीं पर न्यूयॉर्क में एक पार्क है, उसका नाम है टॉम्किंस स्क्वायर पार्क। तो प्रभुपाद जी टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में शाम को गए और बैठे। और मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करूंगा, आप देखिए। ये ओरिजिनल वीडियो है 1966 का, जब ये टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में कीर्तन हुआ करते थे, जो कि इस्कॉन का स्टार्टिंग मिरेकल। उस टाइम प्रभुपाद 17 साल का बूढ़ा व्यक्ति 40 रुपए लेके अमेरिका पहुंचा है, और आज इस्कॉन वर्ल्ड वाइड इतनी बड़ी सोसाइटी है, करोड़ों अरबों लोग वहां पे हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है, इतनी भक्ति चल रही है। पर ये मिरेकल कैसे हुआ, हम देखते हैं छोटा सा वीडियो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। मेरा स्क्रीन दिख रही है? यस प्रभु जी। ऑडिबल है? जी आवाज नहीं आ रही है, इट्स नहीं। नॉट ऑडिबल। नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? नहीं। नहीं प्रभु जी, नहीं आवाज। एक मिनट रुकिए। प्रभु जी सेटिंग्स में सेम है, सिस्टम कर दो इसको, चले आएगी आवाज। अभी आ रही है? अभी आ रही है? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। प्रभु जी मैं लैपटॉप से प्ले करूं? आपके पास है ये वीडियो? यूट्यूब से। हाँ हाँ, राइट। शिला प्रभुपाद इन टॉम्किंस स्क्वायर पार्क। तो ये वहां पर क्या हुआ, इस पार्क पे प्रभुपाद जी पहुंचे, और जब तक हर्षला माता जी प्ले करती हैं उसको, तो एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रभुपाद जी ने कीर्तन करना शुरू कर दिया। और जब कीर्तन किया, वहां पर हिप्पी लोग घूमने आया करते थे इवनिंग, अपने सारे गंदे काम करते थे, हुक्का पीते थे, हुक्का नहीं, क्या कहते हैं उसको, सिगार पीते थे, ड्रग्स देते थे, इलिसिट रिलेशन, सब कुछ वहां किया करते थे। और वहां पर प्रभुपाद जी क्या किया, उनके बीच में बैठकर हरे कृष्णा कीर्तन किया। वो कीर्तन से इतना प्रभावित हुए, जो हिप्पी लोग हैं उन्होंने भी क्या किया, वहां पर झूमना शुरू कर दिया। इस वीडियो में आप देखेंगे, बिल्कुल नए लोग हैं, बड़े क्या हो रहा है, कौन बुढ़ा सामने बैठा क्या कर रहा है यहाँ पर, परंतु देखते देखते किसी ने झूमना शुरू कर दिया। और हिप्पी लोगों के पास, किसी के पास वो था माउथ ऑर्गन था, किसी के पास गिटार था, किसी का फ्लूट थी, वो सब प्ले करना शुरू कर दिया अपनी अपनी धुनों में, और साथ साथ क्या किया, गाना शुरू कर दिया। और गाते 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 क्या हुआ, वो सब भक्त बन गए, सारी गंदी आदतें छूट गई खुद ही जाकर। मिल रहा है आपको वीडियो? प्ले करिए प्लीज, प्ले करिए। हरे कृष्ण। किसी की व्यू ऑन है, नेट आप अपना म्यूट कर लीजिएगा।
जी वीडियो विजिबल नहीं है। हो गया? तो ये एनीवे आपको हम ग्रुप में दोबारा भेज देंगे, इसको आप देखिएगा। तो ये दिस इज एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ इस्कॉन। ऐसी स्थिति में जब 40 रुपए लेके गए हैं और नशेड़ी लोग आमने सामने हैं, उनके एंड वी चैंट लॉर्ड्स नेम्स विद यू। आरएंट देयर एनी रूल्स दैट वी शुड फॉलो इन लाइफ? हर रोज आते हैं आपके साथ हरे कृष्ण नाम का जप करते हैं, कोई नियम नहीं होते क्या? प्रभुपाद का यस, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट रिलेशनशिप्स, गैम्बलिंग, नॉनवेज नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, और छोड़ दिया। इतना बड़ा मिरेकल। याद रखिए न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या छपा था? दे आर डॉग्स, इनका कुछ नहीं हो सकता। जिनको पूरे समाज ने नकार दिया था वो क्या बन गए? इतने महान भक्त बने कि प्रभुपाद ने उन्हीं को ट्रेनिंग दी और उन्हीं को बोला 7-8-9 महीने का बोला, अच्छा यू गो टू अफ्रीका, यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, यू गो टू इंडिया एंड यू प्रीच। और हमारे इंडिया में लोग आ गए, हमने बोला अंग्रेजों का मंदिर खोला, अंग्रेज लोग आए, क्या नाचते हैं, क्या झूमते हैं, क्या भक्ति है। ये भक्ति मिरेकल नहीं है क्या? उनको तो पता नहीं राम क्या है, उनको पता नहीं कृष्णा क्या है। वहां पे सब गंदे काम करते हैं, पर भक्ति इतनी अद्भुत रूप से प्रकट हुई। क्यों? क्योंकि द मिरेकल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, सी फॉर चैंटिंग। वहां पे जो प्रभुपाद के फॉलोअर्स थे बहुत प्रभावित हुए और प्रभुपाद जी के लिए अलग अलग उन्होंने अरेंजमेंट्स किए कि कैसे प्रचारों, कैसे और लोग भक्त बने। उनको ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं थी क्योंकि नए नए जुड़े थे, सोच रहे जहां मर्जी प्रभुपाद को लेकर जाओ, लोगों को भक्त बनाओ। तो एक बार उन्होंने इनवाइट किया किसी ने, क्योंकि एक्स हिप्पी था वो भक्त बन गया है, तो उसने प्रभुपाद जी को इनवाइट किया और एक प्रोग्राम में लेकर गया। और जब प्रोग्राम में लेकर गया, जैसे मान लीजिए आपने बुलाया ना, घर में बर्थडे है, एनिवर्सरी है, घर में ये कीर्तन करिए, तो जैसे प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी हमने कहीं कीर्तन ऑर्गेनाइज किया है, आपका लेक्चर ऑर्गेनाइज किया है, आप प्लीज चलिए। प्रभुपाद चले गए, हर जगह प्रचार के लिए जाते थे। और जब पहुंचे, कहाँ पहुंचे? एक न्यूड बीच। और नॉट जस्ट न्यूड बीच, वो ऐसा स्थान था कि वहां पर जो लोग, वो एक ट्राइब थी, एक कम्युनिटी थी। वो कम्युनिटी लोगों की ऐसी थी कि वो न्यूड ही रहते थे, वो कपड़े पहनते नहीं थे। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति होगी उनकी मानसिक, उनकी कॉन्शियसनेस कितनी नीचे, पशु तुल्य मनुष्य थे वो। ऐसी परिस्थिति प्रभुपाद जी को पहुंचा दिया कि प्रभुपाद यहाँ पे प्रचार करो। अब प्रभुपाद ने कहा इनको क्या लेक्चर, सोचा इनको क्या लेक्चर दूंगा। तो प्रभुपाद ने कोई बात नहीं, यहाँ पर लेकर आए हैं। प्रभुपाद बैठ गए, करताल निकाली और क्या किया? सी फॉर चैंटिंग, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा 1 घंटा प्रभुपाद ने यहाँ पर कीर्तन किया और कीर्तन करते रहे। वो सारे नंगे हिप्पी थे, कोई नाच रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब कीर्तन खत्म किया, वो लेक्चर देने का फायदा नहीं है, इनकी तो कॉन्शियसनेस बहुत लो है। प्रभुपाद ने थैंक यू वेरी मच बोला और उठ के चल दिए। और जब उठ के चले तो उनमें से एक व्यक्ति जो कि न्यूड ट्राइब का व्यक्ति था, उसकी कॉन्शियसनेस ही ये थी, पशु था वो उनके पीछे चला, मतलब खड़ा हुआ। उसने आसपास से कुछ पत्ते वत्ते लिए, अपने शरीर को ढका और ढक के पीछे पीछे चलना शुरू किया और भक्त बन गया। वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रोसेस में आ गया। सोचिए किस मानसिक स्थिति के व्यक्ति को कहां से कहां पहुंच गया। यह मिरेकल नहीं है, दिस इज मिरेकल ऑफ चैंटिंग। और डी फॉर डाइट, कृष्ण प्रसाद, उसका मिरेकल। हमारे यहाँ एक इस्कॉन के सन्यासी हैं, वो आते हैं फरीदाबाद में, कई बार आते हैं। उनका नाम है हिज होलिनेस धीर शांत गोसाई महाराज। वो इंग्लैंड से हैं, लंदन से, ही इज ब्रिटिश बाय बर्थ। वो आते हैं, वो बताते हैं अपने जीवन का मिरेकल, अपनी लाइफ का मिरेकल, कैसे मिरेकल हुआ उनकी लाइफ में। वो बताते हैं कि मैं लंदन में था और बोलते हैं ब्रिटिश की ईगो बहुत हाई होती है, मेरी भी नाक हमेशा ऊपर हुआ करती थी। तो एक बार समहाउ मैं कहीं पर पहुंच गया और वो कोई हरे कृष्णा टेम्पल था, इस्कॉन का वो टेम्पल था। तो वहां पर पहुंच गए और वहां जब पहुंचे तो लोगों ने बोला कि यहाँ पे ना फीस्ट है, आप सबके लिए फ्री लंच है, आप बैठिए। तो कहते हैं मैं वहां बैठ गया, चलो बहुत बढ़िया है यार, कुछ ब्रेक है, इंडियन लंच मिलेगा। तो इन्होंने इंडियन लंच किया, बहुत मजेदार लंच था। मैं बहुत खुश हो गया और खुश होकर घर आया। तो मैंने सोचा अगले हफ्ते, अगले संडे को चलो फिर से चलता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अगले संडे पहुंचे तो क्या देखा, फिर से अरे टेम्पल प्रोग्राम है, संडे फीस्ट प्रोग्राम है। तो सबको बिठाया और सबको बहुत स्वादिष्ट इंडियन खाना जो है परोसा, बहुत खुश हो गए। तीसरे संडे फिर गए, चौथे संडे फिर गए
और 4-5-6 संडे गए तो इनको बड़ा अच्छा लगना शुरू हुआ। तो कहते हैं वहां के जो होस्ट थे उनको बोला कि आपके यहाँ सिर्फ संडे को होता है क्या ये? उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे तो एवरीडे होता है, एवरीडे होता है। तो कैन आई कम? हाँ, यू कैन कम। तो विल आई गेट दिस इंडियन फूड एवरीडे? हाँ, आपको इंडियन फूड एवरीडे मिलेगा। आई डोंट हैव टू पे फॉर इट, नहीं आपको पे नहीं करना पड़ेगा। यू आर यू श्योर? हाँ प्लीज डू कम। वो कहा, बहुत बढ़िया है, तो लॉटरी लग गई, इतना बढ़िया इंडियन खाना मिलता है, फ्री में मिलता है। तो वो हर रोज जाना शुरू कर दिया, बस हर रोज जाते थे। अब ये कोई भक्त नहीं है और कोई, और ये भी हिप्पी थे, हिप्पी है मतलब सारी गंदी काम करते हैं, फ्री में खाना मिल रहा है इंडिया में, तो खाना खाने जाते थे, बस हर रोज जाते थे, खाना खाया वापस आया, खाना खाया वापस आया, खाना खाया वापस आया, खाना खाया वापस आया। और एक दिन वो खुद बताते हैं कथा, ये अपनी स्टोरी बताते हैं, कहते हैं एक दिन मैं वहां पर लंदन में जो डबल डेकर बस है उस पर ट्रेवल कर रहा था ऊपर। अगर आपने कभी देखा बॉम्बे में डबल डेकर बसेस होती हैं, अब पता नहीं होती होती, पहले होती थी। तो डबल डेकर बस में ऊपर की छत नहीं होती, ऊपर वाली डेकर की, तो वहां पे वो डंडा था, मतलब जो भी साइड रेल था जो भी, वो पकड़ा हुआ था मैंने, और मैं बस इधर देख रहा था। और देखते देखते एकदम से मेरे मुंह से निकला कृष्णा। कृष्णा, व्हाट इज दिस कृष्णा? कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उनको कुछ नहीं पता हरे कृष्णा क्या होता है, हरे रामा क्या होता है। बस सडनली उनके मुंह से 3 शब्द निकले और पूरा महामंत्र निकला। वो बड़े बड़े आश्चर्य, ये क्या हो गया, ये क्या चीज है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर उनको इतना अच्छा लगा, वो बोलते गए, अपने घर पहुंच गए, रात भर बोलते रहे हरे कृष्णा 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 बोलते रहे। उनको लगा मैं पागल हो गया हूँ। अगले दिन गए मंदिर में, कहते हैं कि कुछ लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? मैं पूरी रात हरे कृष्णा बोलता रहा। तो ये क्या हो गया? तो उन्होंने जिसको भी मिले उसने बोला आप यहाँ पहले आते रहे हो? हाँ जी मैं आता रहा हूँ। तो आप यहाँ क्या करते थे? तो खाना खाता हूँ। तो यही तो है, ये खाना नहीं है, दिस इज मिरेकल ऑफ कृष्ण प्रसाद। क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे थे, डी फॉर डाइट मतलब कृष्ण प्रसाद, आप कृष्ण को भोग लगा हुआ प्रसाद पा रहे थे। हाँ? जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसा विचार। जब कृष्ण प्रसाद दिया, शुद्ध आहार खाया, इसको बोलते हैं सैंक्टिफाइड फूड, तो क्या हुआ? अंदर प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट हो गया, हरे कृष्ण हम बोलना शुरू कर दिया। आज वो सन्यासी हैं, साधु हैं, पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करते हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं। सोचिए खुद कितनी हाई लेवल ऑफ भक्ति है कि दूसरों का भक्ति का प्रचार करते हैं पूरे संसार में। पर पहले क्या थे? एक हिप्पी थे, और उनके जीवन में क्या हुआ? मिरेकल हुआ। कौन सा मिरेकल हुआ? कृष्ण प्रसाद का मिरेकल हुआ। तो प्रभु जी माता जी, ये जो हम एबीसीडी कह रहे हैं, ये कहने को तो केवल एबीसीडी है ना, बच्चों की बात है एबीसीडी, और ये बच्चों की बात नहीं है। ये हमारे जीवन में रियल मिरेकल क्रिएट करेंगे। हमारे जीवन को जो पूर्ण लक्ष्य है, अभी हमारे लिए इम्पॉसिबल, इनकंसीवेबल लगता है, हाइपोथेटिकल लगता है, क्या ये कृष्ण धाम, भगवान का धाम, गोलोक धाम, वैकुंठ लोक, जन्म मृत्यु से बाहर निकलना, ये क्या सब किताबी बातें हैं, सपने हैं। पर ये सपने नहीं है, सच्चाई है। और ये मिरेकल हम सबके जीवन में भी होगा। और चलो वो तो बहुत आगे का है, अभी के लिए हम जितनी भी बुरी चीजें हैं, बुरे थॉट्स हैं, बुरे विचार हैं, बुरी आदतें हैं, उनसे बाहर निकल सकते हैं, अच्छे सेंसिबल इंटेलिजेंट व्यक्ति बन सकते हैं। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मिरेकल। और मिरेकल का मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं, मिरेकल इज नथिंग बाय चांस, देयर इज अ प्रॉपर साइंस बिहाइंड इट, एंड दैट साइंस इज साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उसको हम गंभीरता से लें, एक्सेप्ट करें, जैसे आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप हर हर वीक में क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि एसोसिएशन एबीसीडी केवल हफ्ते में एक दिन नहीं, हमें हर रोज एबीसीडी की आवश्यकता है, हमें रोज इस खुराक की आवश्यकता है। तो अपने घर में सेल्फ स्टडी भी करिए। भगवत गीता आपके पास घर में होगी, भगवत एज इट इज बाय प्रभुपाद, उसको खुद भी पढ़िए। चैंटिंग हमने यहाँ निवेदन किया, पिछली बार मुझे बताया, प्रियंका माता ने पिछले बताया था, डॉक्टर प्रियंका जी ने बताया था, वो 16 माला करना शुरू कर दिया। मिरेकल। प्रियंका माता जी, इज इट नॉट अ मिरेकल? क्या आप, मुझे याद है आप हमसे शायद नवंबर या दिसंबर में मिले थे मंदिर आके, तो आपको लगता था आप 16 माला कर सकते हो? नहीं, कभी नहीं लगता था, लेकिन अब इट्स अ मिरेकल एक्चुअली। इट्स अ मिरेकल, मिरेकल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, मिरेकल ऑफ एसोसिएशन, मिरेकल ऑफ द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और माला करने के बाद अच्छा लग रहा है, ये तो कोई चीज बहुत हमसे बहुत। चली गई, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम सबके जीवन में हमें ये अच्छाई लानी है, और उसके लिए हमें कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। तो वी शुड टेक टाइम आउट एंड चैंट। हम में से हर डिवोटी को, हर भक्त को यहाँ पर समय अलग से निकालना चाहिए, नाम की चैंटिंग करनी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए। एसोसिएशन आप कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप
वीक के बीच में भी हमारे डिवोटीज को हैं, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभिषेक प्रभु, हर्षिता गौरंगी माता जी, इनके नंबर्स आपके पास हैं, उनको शेयर करिए, है ना, उनसे मार्गदर्शन लीजिए। और घर में जहां तक संभव हो सात्विक खाना बनाइए, नॉन वेज को बिल्कुल निकाल दीजिए, हो सके तो प्याज लहसुन को हटाइए, तुलसी पत्ता डालिए, भगवान को भोग लगाइए और कृष्णा कॉन्शियसनेस के मिरेकल को एक्सपीरियंस करिए। हम सब के जीवन में मिरेकल होगा। ये प्रोसेस ऐसा है, ऐसा नहीं है कि एक पे होगा उसके जीवन में मिरेकल हो गया, हम बोलते हैं उसके जीवन में मिरेकल हो गया, उसके जीवन में मिरेकल हो गया, पर ये मिरेकल ऐसा है जो हर किसी के जीवन में हो सकता है और भगवान चाहते हैं कि हर किसी के जीवन में मिरेकल हो, इसलिए उन्होंने प्रोसेस दिया है। बस इस प्रोसेस को सिंसियरली हमने एक्सेप्ट करना है, फेथ लाना है, और इसमें फेथ की आवश्यकता है। देखिए, इस मिरेकल को हैपन होने के लिए सिर्फ एक योग्यता चाहिए। कौन कितना पढ़ा लिखा है, पीएचडी है, एमबीए है, एमटेक है, डॉक्टरेट है, डजंट मैटर। अमीर है, डजंट मैटर। गरीब है, डजंट मैटर। सुंदर है, डजंट मैटर। स्वस्थ है, बीमार है, डजंट मैटर। कोई योग्यता नहीं, केवल एक योग्यता चाहिए। वो योग्यता क्या है? फेथ। इसमें प्रोसेस में कुछ फेथ होना चाहिए। और फेथ कैसे डेवलप होता है? फेथ डेवलप होता है सुन के। जैसे जितना सुनेंगे उतना हमारा फेथ डेवलप हो। दूसरा, फेथ डेवलप होता है जिनमें फेथ है उनकी लाइफ को देखकर, कि उनकी लाइफ में क्या अद्भुत चीजें चल रही है। उनके फेथ को देखकर हमें भी फेथ आता है। और तीसरा फेथ डेवलप होता है, तीसरा स्टेप है प्रैक्टिस करके। तो पहले सुनकर थोड़ा थोड़ा फेथ डेवलप होता है। फेथ और स्ट्रांग होता है जिनमें फेथ है, उनकी फेथ को देखकर और बिल्ड होता है। और तीसरा, खुद प्रैक्टिस करके। और खुद प्रैक्टिस क्या है? ABCD को हम सबको खुद ही करना है। जितना फेथ डेवलप होगा उतना अधिक मिरेकल अपने जीवन में एक्सपीरियंस होते हुए देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रियंका माता जी। ओके, बिफोर क्वेश्चंस माता जी, जस्ट एक मिनट, एक अनाउंसमेंट है नेक्स्ट वीक के प्रोग्राम्स की। हर्षिता माता जी, प्लीज अनाउंस कर सकते हैं पहले। हरे कृष्ण एवरीवन। तो आई होप आप लोगों को मैसेज मिला होगा। हमारा भगवत गीता, हमारा जो सीरीज है, 18 चैप्टर्स, 18 वीक्स, 18 डेज, वो शुरू होने वाला है नेक्स्ट वीक से। सो उससे रिलेटेड एक दो चीजें हैं। एक तो ये कि ना, हम लोगों ने गूगल फॉर्म भेजा था, आप लोगों ने देखा था उससे, गूगल फॉर्म भेजा है। तो वी हम्बली रिक्वेस्ट यू, आप लोग प्लीज उस गूगल फॉर्म को भरें, उसके अंदर कुछ बेसिक डिटेल्स है। तो उसके बाद हम लोग उसको इनरोल करना शुरू करेंगे क्लासेस के लिए। दूसरा, हम लोग ये जो क्लासेस हैं ऑन रिक्वेस्ट, हम लोग फ्राइडे को शिफ्ट कर रहे हैं। टाइमिंग्स विल बी सेम, 8 to 9। आई होप इट इज कंफर्टेबल टू एवरीवन। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? हरे कृष्णा। Yes, Harshita, comfortable. कंफर्टेबल, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम माता जी। ठीक है, तो हमारी ये जो क्लासेस है दैट विल बी ऑन फ्राइडे 8 to 9 सेम टाइमिंग्स। एंड वी वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स इन सबको भेज सकते हैं ये। सो कलेक्टिवली जब बढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू हर्षिता माता जी। तो प्रियंका माता जी, आपका क्वेश्चन, और आफ्टर हर्षिता माता जी एक कुछ पिछली बार कुछ क्वेश्चन था जो कुछ फेसबुक पे आया था, तो आफ्टर दिस यू कैन टेक दैट क्वेश्चन, आफ्टर प्रियंका माता जी कमेंट क्वेश्चन। ओके। जी प्रियंका माता जी। हाँ जी, मेरा ये क्वेश्चन है प्रभु जी, कि आपकी लाइफ में क्या मिरेकल हुआ था कि आप एकदम सारा कुछ छोड़ के यहाँ पे आ गए, और आपको क्या रियलाइजेशन होता है कृष्णा के बारे में? तो मैं जानना थैंक यू। चाहती यस हूँ। यस, थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर क्वेश्चन। तो टेक्स मी डाउन द मेमोरी लेन। तो मैं पहले जॉब टाटा में किया करता था, टाटा मोटर्स टेल्को में जॉब करता था, और मैंने कुछ इंटरनल ट्रांसफर लिया था। मैं दिल्ली में था, दिल्ली से मुंबई में ट्रांसफर लिया था मैंने, कुछ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर लिया, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में गया मैं। तो मुंबई गया तो मेरा नेचर बड़ा इंट्रोवर्ट नेचर है, कि मैं इंट्रोवर्ट, आप जानते हैं मैं इंट्रोवर्ट था नेचर। तो बॉम्बे से जगह में पहुंच रहा हूँ, मुझे याद है आज तक, सितंबर 98 की बात है, मैं बॉम्बे गया था। और मेरे ब्रदर अमन जो है अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने बॉम्बे से MBA किया है। तो उन्होंने मुझे बोला था पहली बार कि तुम वहाँ जा रहे हो तो वहाँ पर इस्कॉन मंदिर जरूर जाना, वहाँ पे जुहू में इस्कॉन मंदिर है। तो मैं फिर वहाँ पर जुहू एरिया में रहता था, और वहाँ पर मैं इस्कॉन टेम्पल ऐसे ही गया देखने के लिए। मैं कोई धार्मिक नहीं था, पर हाँ कुछ कुछ था कि कुछ क्या है जीवन में, कुछ जानना चाहता हूँ, लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, ऐसे कुछ जिज्ञासा थी, पर ऐसे कोई खास धार्मिक नहीं था, कोई नॉलेज बिल्कुल नहीं थी।
तो इस्कॉन टेम्पल में गया, 2-4 बार गया और थोड़ा अच्छा लगा मुझे वहाँ पर जाकर। एट द सेम टाइम अंग्रेजों का मंदिर है और मैं संकी टाइप का व्यक्ति भी था, सिनिकल बाय नेचर, है ना, क्या अजीब अजीब सा। तो फाइनली टू कट दी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिसंबर में जब मैं सितंबर में शिफ्ट हुआ था, अक्टूबर में मंदिर जाना शुरू किया, 2-4 बार गया। तो दिसंबर में मैंने पर एक होर्डिंग देखा कि न्यू ईयर मना रहे हैं, 31 दिसंबर 1998 को न्यू ईयर पार्टी है इस्कॉन जूहू में। तो मैंने कहा ये मंदिर में न्यू ईयर पार्टी, यार इन्होंने मंदिर में क्या है, धंधा वंधा शुरू कर दिया है, मंदिर में कौन सी न्यू ईयर पार्टी मनाएंगे। और वहाँ पे टिकट था उस टाइम, मुझे पता नहीं 200 300 400 रुपए का टिकट था 1998 में। मैंने टिकट खरीद लिया कि देखता हूँ ये मंदिर में क्या करते हैं। और मैंने वो इसलिए भी ज्वाइन किया क्योंकि मैंने बताया मैं इंट्रोवर्ट बाय नेचर था और मुझे पता है बॉम्बे इज अ हैपनिंग प्लेस, बॉम्बे में सब पार्टी, दुनिया वाले सब संसार पार्टी मना रहा है, बट मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं क्या पार्टी किसके साथ करूंगा, मैं अकेला व्यक्ति हूँ। तो चलो यहाँ पर देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। तो मैं वहाँ पर गया 31 दिसंबर 1998 को, और सबसे पहले वो एक हमें हॉल में लेकर गए और जैसे ही घुसे वहाँ पे 60-70 तरह के खाने के व्यंजन थे। तो भरपेट खिलाया, जिसको मैंने बाद में बोला हलाल करते हैं, हलाल कर दिया, भरपेट खिलाया। वो खिलाने के बाद अगर आप में से कभी कोई जुहू में जाएं, कभी बॉम्बे जाएं, जुहू जरूर जाइएगा इस्कॉन मंदिर में, इट्स कॉल्ड हेवन ऑन अर्थ। तो वहाँ की टेरेस है, मंदिर के ऊपर टेरेस है, वहाँ पर लेके गए जो जिन्होंने भी टिकट होल्डर्स थे, पार्टी पार्टी एनिमल्स थे, उनको ऊपर लेकर गए और वहाँ पर जाके प्रोग्राम शुरू हुआ। रात के 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ होगा। पहले कल्चरल प्रोग्राम चलता रहा, उसके बाद वहाँ कीर्तन शुरू हो गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने बताया आई वॉज नॉट रिलीजियस बाय नेचर, तो मैंने एक बार भी हरे कृष्णा नहीं किया वहाँ पर मैं वहाँ पर देखता रहा, मैं देखता रहा, लोगों को देखता रहा कि लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज है, कुछ अच्छी चीज है, बट मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। वो करते करते कुछ टाइम पटाखे वटाखे बजे, मतलब 12 बज गए। तो 12 बजे तो 12:15 बजे पार्टी खत्म हो जाएगी, तो हमने सोचा पार्टी खत्म हो गई, पर पार्टी खत्म हुई नहीं, ये चलता रहा है। तो कीर्तन करते रहे, कुछ कीर्तन कर रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं, लोग ऐसे ही लगे हुए हैं। मैं वेट करता रहा, करते करते क्या किया इन लोगों ने, कीर्तन करते करते सीढ़ियों से नीचे आना शुरू किया। तो मैं भी नीचे आ गया, मुझे लगा कि चलो नीचे आके खत्म हो जाएगा, पर नीचे आके खत्म नहीं हुआ, ये मंदिर से बाहर निकल गया सड़क पर। मैं भी सड़क पे इनके साथ निकल गया और सड़क पर गया तो फिर इन्होंने जुहू, विले पार्ले, सांता क्रूज एरिया में जुहू बीच, वहां पे करते करते सुबह के 4 बजे ये लोग मंदिर वापस पहुंचे। और ये करीब 100-125 लोगों का झुंड था, जो ये प्रोसेशन चल रहा था, मैं उसमें था, मैं उनके अंदर था, बट एज एन आउटसाइडर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। तो आपका क्वेश्चन है मेरे जीवन में क्या मिरेकल हुआ, तो मिरेकल बता रहा हूँ। तो वहां पे मैंने एक मिरेकल ऑब्जर्व किया, एक चीज ऑब्जर्व की। वो क्या ऑब्जर्व की, मैंने कहा पूरा बॉम्बे जो है वो न्यू ईयर पार्टी मना रहा है ना, कोई डांस कर रहा है, कोई गाड़ी के ऊपर है, कोई शराब पी रहा है, कोई गर्लफ्रेंड के साथ है, सब मजे कर रहे हैं। परंतु जब ये प्रोसेशन जा रहा है तो जितने आसपास के लोग जो भी एंजॉयमेंट कर रहे हैं वो अपनी एंजॉयमेंट रोक देते हैं और इस प्रोसेशन को देखते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोई नाच लेगा, कोई गा लेगा, कोई हरे कृष्णा बोल देगा, और जब ये प्रोसेशन आगे चला गया तो वो अपना काम करते रहते हैं। पर जो मैंने मिरेकल जो अजीबोगरीब चीज देखी, वो क्या देखी कि इन 100 व्यक्तियों के प्रोसेशन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो अंदर से बाहर की तरफ आकर्षित हुआ। वो अपने आप में पूर्ण थे, जो एंजॉयमेंट उनके पास था वो एंजॉयमेंट अलग ही था। उनमें से कोई किसी चीज को देखकर प्रभावित नहीं हुआ, बाकी सारा जितने लोग थे अपनी चीज छोड़कर इनमें पार्टिसिपेट किए। तो ये मैंने आउटसाइडर था, ऑब्जर्व कर रहा था। तो जो भी है सुबह 4 बजे मंदिर पहुंचे, तो मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है, बट करते करते 4:30 बजे मंगल आरती होती है। तो मंगल आरती भी हो गई, उसके बाद मैं अपने घर आया और मैं अपनी डायरी लिखा करता था, और डायरी में आके मैंने ये चीज लिखी कि ये इनके पास कोई अलग चीज है जो संसार के पास नहीं है। तो ये जो छाप थी ये मेरे ऊपर बहुत गहरी छाप थी, और इसीलिए मैंने उस मंदिर में यानी इस्कॉन में विदाउट नोइंग द फिलॉसफी, कोई एसोसिएशन नहीं था, मैंने जाना शुरू कर दिया, ज्यादा जाता रहा और करते 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 अल्टीमेटली भगवान की कृपा से फाइनली मैंने क्या किया, ए फॉर एसोसिएशन। मुझे याद है वहां पे एक डिवोटी ने मुझे बुलाया था अपने रूम में, आओ तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो बुलाया, वो सैफरन में थे, ब्रह्मचारी थे और गंजे थे, उनकी भी शिखा थी और इंजीनियर थे। मैं घबरा गया, अरे भैया मेरे को भी गंजा कर देंगे, मेरी भी शिखा विखा बना देंगे, तो मुझे नहीं बनना जैसा। तो मैंने उनका उनसे उनसे बात नहीं की, उन्हें बुलाया, उनके पास गया ही नहीं, मतलब दूर दूर रहता था, कभी उनसे उनके पास अधिक नहीं गया। तो एनीवे दैट टाइम आई वाज अ बैचलर, देन आई गॉट मैरिड। फिर आफ्टर मैरिज 1 ईयर ऑफ मैरिज वी शिफ्टेड टू दिल्ली, मैंने जॉब चेंज किया और फिर यहाँ पर मैं मंदिर में गया, ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में गया।
और फिर अल्टीमेटली क्या किया, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट, और इस प्रोसेस में आ गया। तो और आने के बाद ऑब्वियसली यही है, यही बेस्ट है, यही हाईएस्ट है ना। इससे बड़ा कहीं पूरे संसार में कुछ भी नहीं। तो उसको जितना जितना चख लें और जितना शेयर कर लें, वही हमें रियल प्लेजर देने वाला। ठीक है माता जी, प्रियंका माता जी। हाँ जी प्रभु जी, आपकी बात सुन के मुझे गूज बम्स आ गए बीच में, जब आपने बताया कि उनके पास कुछ ऐसा था जो बाहर वालों के पास नहीं था। तो आई और रियली मैंने गॉट। बाद में, जी जी, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। और मैंने बाद में प्रभुपाद की जब बुक्स पढ़नी शुरू की, बी फॉर बुक्स, तो उसमें प्रभुपाद ने लिखा है दी हायर टेस्ट कृष्णा। उस टाइम तो मुझे, मेरे पास ये वर्ड्स नहीं थे द हायर टेस्ट, बट मैंने वो खुद एक्सपीरियंस किया था अपनी डायरी में, एज एन आउटसाइडर लिखा था। बट जब बाद में फिलोसफिकली जुड़ा तो ऑलरेडी डिफाइंड है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने क्या कहा, दिस नथिंग कॉल्ड मिरेकल, दिस अ प्रॉपर साइंस। क्योंकि यहाँ पे हायर टेस्ट है, इसलिए इसको लोग मिरेकल सोचते हैं, मिरेकल नहीं। वो होगा ही होगा। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा, जो व्यक्ति जुड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करेगा, उसको भंडार आनंद का मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया के लिए मिरेकल है, पर जो प्रोसेस कर रहा है उसके लिए मिरेकल नहीं है। इट इज साइंस ऑफ कृष्णा, द हायर टेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर। हरे कृष्णा। क्वेश्चन मतलब, ये क्वेश्चन था फेसबुक का जो पेंडिंग था। हाँ जी प्रभु जी। पूनम शर्मा माता जी, आपका क्वेश्चन है लास्ट टाइम जो आपने पूछा था, सो वी आर आंसरिंग दैट। प्रभु जी क्वेश्चन है, अगर कोई इंसान हमारे सामने कुछ ना बोले लेकिन वो हमारी एब्सेंस में हमारी बुराई करता है, तो उस इंसान से कैसे डील करें? बिल्कुल डील ना करें, बिल्कुल डील मतलब बिल्कुल चिंता, डील जैसे डील करते हैं वैसे करते रहिए, चिंता मत करिए। जस्ट टॉलरेट। बुराई कर रहा है, करता रहे, 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 खुद खाली हो जाएगा। आप, भक्त का मतलब होता है मोटी चमड़ी, भक्त का मतलब होता है ढीठ। दुनिया जो कर रही है करने दो, क्योंकि हायर टेस्टर कौन उसकी चिंता करता है। दुनिया तो जी कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, कुछ ना कुछ करती रहेगी, निंदा करती रहेगी, चुगली करती रहेगी, पैर खींचती रहेगी। इट इज कॉल्ड क्रैब मेंटेलिटी, केकड़ा। एक केकड़ा आगे निकलता है, दूसरा केकड़ा टांग खींच के नीचे लेकर आता है, फिर आगे निकलता है, फिर खींच के लेके आता है। तो संसार तो खुद त्रस्त है, हम भी त्रस्त करेगा। तो जो लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, उसकी निंदा, उसकी चिंता मत करिए, खुद निंदा मत करिए। कहते हैं कि जब हम किसी की निंदा करते हैं, तो जिसकी निंदा करते हैं उसके जो दुर्गुण हैं, बुरे गुण हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं, और हमारे जो अच्छे गुण हैं उसके पास चले जाते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, जब हम किसी की निंदा करते हैं, तो उसके जिसकी निंदा कर रहे हैं उसके अंदर जो कमियां हैं वो हमारे अंदर आ जाती हैं, हमारे स्वभाव में आ जाती हैं, और जो हमें अच्छाइयां हैं वो उसके पास चली जाती हैं। अब अगर आप इतने चैरिटेबल हैं कि आप अपनी अच्छाइयां छोड़कर उसकी गंदगी लेना चाहते हैं, तो दूसरों की निंदा करिए, वरना संतुष्ट रहिए। कोई हमारी निंदा कर रहा है उसको करने दीजिए, उसके लिए भगवान को प्रार्थना करिए, भगवान उसको सद्बुद्धि दो, और वो भी किसी की निंदा ना करे, कोई भक्ति कर सके। आप अपनी भक्ति करिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट इज आंसर्ड माता जी, जिनका क्वेश्चन था ये। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ पर, जो अब डिवोटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, रिंकी माता जी। हाँ जी, वो मुझे ये पूछना था, ये जो गीता, भगवत गीता का जो लास्ट चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है कि कृष्ण जी भगवान कहते हैं कि मैं जब से नहीं मिलूंगा, मैं तब से भी नहीं मिलूंगा। मतलब उन्होंने पूछा होगा कि आप कैसे मिलोगे, तो फिर उन्होंने कहा कि जो मेरे अंदर समाएगा, मतलब इस टाइप से। ये लाइन मुझे समझ नहीं आई। जो भक्ति करेगा, मेरे अंदर समाएगा, मतलब जो पूर्ण रूप में भगवान का स्मरण करेगा, जो अच्छा, भगवान तो का वो अधिक स्मरण करेगा, भगवान के बारे में हमेशा सोचेगा, भगवान का चिंतन करेगा, मैं उसको प्राप्त होऊंगा। चिंतन कैसे करना है, मतलब यही हरे कृष्णा से हरे ही? कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे। ए फॉर एसोसिएशन। अभी आप एसोसिएशन कर रहे हैं, तो किसका चिंतन कर रहे हैं? शाहरुख खान का, अमिताभ बच्चन का, विराट कोहली का, ऐश्वर्या राय का? नहीं, किसका चिंतन कर रहे हैं? कृष्ण का कृष्ण चिंतन। भगवान। जब आप गीता पढ़ेंगे किसका चिंतन होगा? कृष्ण का चिंतन। चैंटिंग करेंगे किसका चिंतन होगा? कृष्ण का चिंतन। भगवान को भोग लगाएंगे किसका चिंतन होगा? कृष्ण का चिंतन। तो इसी प्रोसेस को करेंगे, जितना करेंगे उतना कृष्ण का चिंतन होगा, उतना कृष्ण को हम प्राप्त कर पाएंगे।
ठीक है? हाँ जी, हरे कृष्ण। ठीक है रिंकी माता जी? हाँ हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, हरे जी कृष्ण। दीपिका माता जी। ओके, थैंक यू। जी दीपिका हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने जिनके एक्सपीरियंसेस बताए, जिनके लाइफ में ये चेंजेस हुए हैं, बट प्रभु जी जिनको भक्ति मिलती है उनकी पूर्व जन्मों की सुकृतियां भी होती हैं, क्योंकि जैसे अब हम जैसे मैं अगर ट्राई करती हूँ, बहुत लोगों को ऐसा लगता है, उन्हें डर लगता है कि हमारे अंदर से ये हमारी ये ना, जैसे कोई अगर नॉनवेज खा रहा है, हमारा नॉनवेज ना छूट जाए, या फिर हमारी ड्रिंकिंग की हैबिट ना चली जाए, तो उनको डर लगता है कि कहीं हम गीता पढ़ेंगे तो हमारे अंदर ये चेंजेस ना आ जाए। तो वो इसलिए भी बहुत लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हमें नहीं करना, क्या हमें हमें घूमने का शौक है, हमें ये सब मतलब हमारा खाना पीना छूट जाएगा, नॉनवेज, ये बिल्कुल ऐसे साधु टाइप हो जाएंगे, Yes, तो वो लोग yes. नहीं आते भक्ति में। हाँ जी, तो तो क्वेश्चन इसका क्या आपका? तो ये कि इसके लिए तो हम पूर्व जन्म की स्वीकृतियां भी चाहिए होती हैं, या फिर मतलब जैसे जिनके साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो उसमें सिर्फ ये सब रीजन है, अभी ABCD, या वन ऑफ दीज, या फिर पूर्व जन्मों की स्वीकृतियां भी होती हैं? तो आपका जो पॉइंट है, जो लोग नहीं भी आते हैं उनको हम सुकृति दें। अगर उनके पास पूर्व जन्म की सुकृति नहीं है तो बट इस जन्म में सुकृति दी जा सकती है, क्योंकि भक्ति तो आत्मा की एक जर्नी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 साल बाद, 50 साल बाद, अगला जन्म, 5 जन्म, पर भक्ति कहीं तो स्टार्ट करना है ना। तो हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे आसपास जो भी लोग आते हैं, सम और अदर कुछ ना कुछ सुकृति उनको अवश्य मिले। हमारे अच्छे व्यवहार से, हमारे अच्छे बर्ताव से, हमारे अच्छे रिलेशनशिप से, किसी न किसी रूप से वो भगवान का नाम ले लें, बर्थडे पे अगर डांस कर दें मंदिर में, भगवान को एक फूल अर्पण कर दें, कोई हमसे बुक ले लें, बुक लेने में 50-100 रुपए दे दें, वो 50-100 रुपए भगवान के चरणों में गए, वो सुकृति मिल गई उनको। कोई भगवान को दिया दिखा दें, कोई भगवान का प्रसाद हम उनको गिफ्ट कर दें, है ना, प्रसाद चखवा दें, उससे क्या होगा, उनको सुकृति मिलेगी। जब सुकृति मिलेगी तो हमें तो पूर्व जन्म का किसी का पता नहीं है। जिसके पास ऑलरेडी सुकृतियां इकट्ठी थी, उसके लिए वो सुकृति नहीं है, एक्चुअली उसकी भक्ति एकदम से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा उसकी भक्ति स्टार्ट हो गई। पर जिसकी सुकृति नहीं थी उसको सुकृति मिलेगी। तो हमारे लिए दोनों काम एक है, हर किसी को हम प्रसाद दें, हर किसी को चैंटिंग करवाने के लिए प्रोत्साहित करें, हर किसी को मंदिर बनाने का प्रयास करें, हर किसी को भक्तों से जुड़ने का प्रयास करें, हर किसी से सेवा करवाने का प्रयास करें, हर किसी के ऊपर पॉजिटिव छाप छोड़ें। तो उसके माध्यम से या तो सुकृति या भक्ति, वॉट एवर दैट कृष्णा नोस, वी डोंट नो। ठीक है माता जी? हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट वीक हम लोग फ्राइडे को मिलेंगे और हम लोग संपूर्ण गीता लेवल 1, जिसमें बताया माता ने पहले 18 सेशंस में 18 अध्याय करेंगे। इन एवरी वन सेशन 1 चैप्टर ऑफ गीता एसेंस, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेवल 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा। राम मेरा हरे एक हरे क्वेश्चन था, हरे राम। मैं अभी टाइम खत्म हो गया, मैं अगली बार पूछूंगी, अभी आपका समय खत्म हो गया है मेरे ख्याल में, तो फिर अभी अगले पूछ सकते हैं, आप अभी पूछ सकते हैं, जो जाना चाहे बिलीव कर सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं। मैं ये देख रही थी कि कितने अंग्रेज लोग, सारे अंग्रेज हैं बाहर फॉरेन कंट्रीज में, कितने ज्यादा इनके ऊपर कृष्ण भगवान के ऊपर कितने भगवान ने जैसे इनको खींच लिया है, कितने ज्यादा लोग मानते हैं। ऐसा क्यों? वो अपने क्रिश्चियनिटी को छोड़कर हरे भगवान कृष्णा के ऊपर हरे इतनी ज्यादा कृष्णा। फिदा है। अब देखिए हंगरी में एक बुदापेस्ट के पास में एक गांव बना है, वहां पर सारे फॉरेनर्स ने वो जगह बनाई है, आपने सुना होगा, आपने जी जी शायद जी तो जी। ज्यादा इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं कुछ कृष्ण भगवान से, तो ये मैं मुझे बड़ी हैरानगी होती है, कैसे इतने ज्यादा, जैसे आप इम्प्रेस्ड हो गए हैं ऐसे वो भी इम्प्रेस्ड हो गए होंगे लाइक वे, जी ऐसे जी कैसे ना बिल्कुल कैसे सही। करके। ऐसे ही भक्तों के संग मिला, उनको मिला, उन्होंने भी चैंटिंग कर बैठे, मंदिर आके भगवान का दर्शन कर लिया, कुछ प्रसाद पा लिया, ये तो बताया, ABCD ही तो बताया। अमेरिका में हाँ, ऐसा मिरेकल हो गया, हंगरी में ऐसा मिरेकल हो गया, उन्होंने हाँ, हायर टेस्ट एक्सपीरियंस कर लिया समहाउ। और जब हाँ, एक्सपीरियंस किया उनको लगा ये तो अलग ही चीज है, ऐसा तो कहीं कुछ देखा नहीं हमने, ऐसा कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया, यही तो रियल चीज है। हर व्यक्ति हाँ, यही तो ढूंढ रहा है, यही आनंद। वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लिया तो फिर उससे प्रोत्साहन मिलता है कि इसको और क्यों ना एक्सपीरियंस करें, फिर लोग भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, है ना। उन्होंने तो पूरा विलेज बना लिया, हाँ जी, 100 पूरा। एकड़ में है, 100 एकड़ में है माता जी, वो हंगरी वाला।
हंगरी के पास है, बुदापेस्ट के हाँ पास जी में। जी जी आपने जी देखा होगा, आई थिंक। मैंने तो सिर्फ सुना ही है, लेकिन आपने तो देखा ही होगा। लेकिन वहां पे सारे लोग, वहां पे इतना अच्छा मंदिर उन्होंने बना लिया है कि लोग जी दर्शन करने के लिए जाते हैं बहुत जी ज्यादा। जी 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 तो सारे जी इतने ज्यादा वो इम्प्रेस्ड हैं कृष्ण भगवान से, कुछ कहने की। मुझे यही लगता है कि मतलब अपना ये छोड़कर ये कैसे इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। हाँ, वो कृष्ण इसीलिए भगवान माता ने जी इनको कैसे खींच लिया अपनी तरफ। हरे कृष्णा करके खींच लिया। अच्छा। वो जो करेगा उसको। हाँ, जैसे आपके हमारा साथ। हमारा एक और, हमारा जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मंदिर है वो मायापुर में बन रहा है, बंगाल में। अभी मैं रिसेंटली गया था, मैंने एक दो कुछ हाँ जी, हाँ पिक्चर्स जी, या वीडियो में शेयर किए थे इस ग्रुप पे ना। हाँ जी, हाँ वर्ल्ड जी, का हाँ जी। लार्जेस्ट टेम्पल बन रहा है मायापुर। वहां तो कितने सारे फॉरेनर्स होते हैं और हाँ हाँ पूरा जीवन दिया हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इतनी सेवा कर रहे हैं भगवान की, इतना आनंद ले रहे हैं, है ना। हाँ दुनिया हाँ के कोने कोने में इतने इतने लोग भक्त बन गए हैं। तो हाँ ये हाँ, सब प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसको जो जितना गंभीरता से भक्ति को प्रैक्टिस करेगा, उतना आनंद को वो ले हाँ। पाएगा, उतना उसकी भक्ति और आगे बढ़ेगी। आप अपना भी तो कुछ मिरेकल बताइए, कुछ आपके साथ भी तो अभी इतनी तो अच्छी बताया, अच्छी। अभी बताया माता हाँ जी, अभी बताया हाँ था हाँ। मैंने। नहीं, कुछ आपको डेली महसूस होता होगा कभी, कुछ ना कुछ तो भगवान हाँ आपको जी हाँ जी अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। आप इतनी जी पूजा जी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो जी कुछ जी ना कुछ तो आपके साथ होता होगा। उल्टा ये बताने जी। से अच्छा है, सबके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इसका। हाँ जी हाँ जी, तो आप आज मैंने एक बताया ना, आगे फिर और बताएंगे। अच्छा। ठीक है, थैंक यू ठीक है सो ना जी, मच। थैंक यू बहुत अच्छा थैंक लगा। यू। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लगा हरे जी, कृष्ण बहुत हरे अच्छा लगा कृष्ण आपसे सुनकर। हरे। सर। So let's loudly chant Hare Krishna Mahamudra to thank Prabhuji. Hare हरे Krishna, कृष्णा Hare हरे हरे Krishna, कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम Hare हरे Ram, राम Ram राम Ram, राम Ram राम हरे राम Hare हरे Hare. कृष्णा हरे थैंक यू वेरी मच। Prabhupada प्रभुपाद ki की की जय। जय हाँ जय। Hare हरे कृष्ण बाबू जी।